नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, हरियाणा में 7 करोड़ के घोटाले में 2 जेई गिरफ्तार। विज ने जिसे गद्दार कहा, बीजेपी ने उसे कोषाध्यक्ष पद से ही हटाया। हरियाणा में 2 मार्च को होंगे निकाय चुनाव। हरियाणा पुलिस के एएसआई की दबंगई आई सामने। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग आज। इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव से पहले हम पर दबाव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान से 400 हिंदुओं की अस्थियां भारत पहुंची। दिल्ली चुनाव के चलते 2 दिन शराब ठेके रहेंगे बंद। करनाल में रिश्वत लेते पकड़ा सप्लाई इंस्पेक्टर। दिल्ली से करनाल पहुंची प्रदर्शनकारी महिलाएं। हरियाणा में वन्यजीव तस्करों पर सीबीआई का छापा। इस्तीफे पर बीजेपी अध्यक्ष बोले, अनिल विज ही बताएंगे। सिरसा नगरपालिका चुनाव में दिखेगी कांडा और भाजपा की जुगलबंदी। कैथल में नौकरी लगवाने के नाम पर 40 लाख ठगे। हरियाणा सीएम ने पीएम मोदी को बताया स्पाइडरमैन। हरियाणा के 50 गांव के किसान जल लेकर पहुंचे खनौरी बॉर्डर। संसद में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जमकर बोला, विपक्ष पर हमला। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर रखी अपनी मांगे। चीन ने अमेरिका पर 15% टैरिफ लगाया। अमेरिका से डिपोर्ट 205 भारतीय आज पहुंचेंगे भारत। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं 7 करोड़ के घोटाले की। जी हां, हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 जूनियर इंजीनियरों को गिरफ्तार किया है। दोनों जेई ने 7 करोड़ के सफाई घोटाले में 28 लाख रुपए हड़पे थे। मामले का खुलासा होने के बाद वे 7 महीने से फरार थे। दोनों जेई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई, जिसके बाद जेई साहिल और जयदीप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने जिस भाजपा नेता आशीष तायल की फोटो जारी कर गद्दार कहा था, पार्टी ने उन्हें अंबाला जिला भाजपा के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसका लेटर पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया की विज से 2 घंटे मीटिंग के बाद सामने आया। हालांकि इस पर 30 जनवरी की डेट लिखी हुई है, मगर आशीष तायल का कहना है कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है। आइए बात करते हैं हरियाणा की सबसे रोचक खबर की। जी हां, हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। 7 निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के नतीजे एक साथ 12 मार्च को आएंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह 5 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा। नामांकन 11 फरवरी को शुरू होंगे, जो 17 फरवरी तक चलेंगे। 19 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। हालांकि पानीपत में नामांकन 21 से 27 फरवरी तक होंगे। यहां 28 फरवरी को नामांकन की पड़ताल और 1 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि अभी पानीपत नगर निगम की वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। संभवतः 18 फरवरी तक लिस्ट फाइनल हो जाए। इस कारण से पानीपत के चुनाव अलग कराए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान सरकार को अपने स्तर पर ट्रांसफर करने और विकास कार्यों के टेंडर निकालने पर रोक लगा दी गई है। ट्रांसफर के लिए पहले आयोग से परमिशन लेनी होगी, वहीं पुराने विकास कार्य जारी रह सकेंगे। हरियाणा के झज्जर में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को विरोध करने पर इस कदर गुस्सा आया कि 62 साल के बुजुर्ग किसान को धक्के मारते हुए खेत से बाहर ले गया। इस दौरान बुजुर्ग किसान के बेटे ने पीछे से वीडियो बना ली। 27 सेकंड के इस वीडियो में एएसआई ने किसान को 9 बार धक्के मारे। इस दौरान किसान बार बार कहते रहे कि धक्के मत मारो। इस पर एएसआई बोला कि मैं चेक लेकर आया हूं क्या। किसान के बेटे ने इस बारे में डीसीपी और डिप्टी कमिश्नर को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी है। इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा आम आदमी पार्टी दबाव बनाने का काम कर रही है। जी हां, चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा 3 सदस्यीय आयोग ने महसूस किया है कि दिल्ली चुनाव में आयोग को बदनाम करने के लिए बार बार जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। प्लानिंग ऐसी है कि मानो आयोग सिंगल मेंबर बॉडी हो। आयोग ने संवैधानिक तरीके से आरोपों का बुद्धिमत्ता के साथ धैर्यपूर्वक सामना किया और इससे प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि अपने इस बयान में आयोग ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है। आयोग ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव साफ सुथरे होंगे। इसके लिए 1.5 लाख कर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी और सीएम आतिशी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है, वह भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। पार्टी ने यह आरोप तब लगाया जब दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। पाकिस्तान में कराची के पुराने गोलीमार क्षेत्र में हिंदू शमशान घाट में वर्षों से अस्थि कलशों में रखी 400 हिंदू मृतकों की अस्थियां अमृतसर के वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। ये अस्थियां करीब 8 साल से शमशान में रखी थी। परिजनों को इन्हें गंगा में प्रवाहित करने का इंतजार था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में 2 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह फैसला एनसीआर में आते सूबे के 2 जिलों गुरुग्राम और फरीदाबाद में लागू होगा। इस दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यानी कि आज 5 फरवरी को वोटिंग के दिन और 8 फरवरी को काउंटिंग के दिन यह फैसला लागू होगा। हरियाणा में करनाल के कुंजपुरा के खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इंस्पेक्टर राजीव कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। खराब गेहूं के कट्टे बदलवाने की एवज में इंस्पेक्टर ने डिपो होल्डर से रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने एसीबी को शिकायत कर दी और एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न होने से महिलाएं सड़कों पर उतरी। प्रदर्शनकारी महिलाएं दिल्ली से प्रदर्शन करती हुई करनाल पहुंची और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को भी महज एक धोखा बताया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि अगर रॉकी मित्तल सच्चा है और उसके पास कोई रिकॉर्डिंग है तो वह सामने आए और वह रिकॉर्डिंग रिलीज करके दिखाए। वफादार कुत्ते की तरह भौंके मत। जैसे मालिक गलत होता है और वफादार कुत्ता उसके लिए भौंकता है, वैसे ही मोहनलाल बड़ोली मालिक है और रॉकी मित्तल उसका वफादार कुत्ता है जो सिर्फ भौंकने का काम कर रहा है। हरियाणा में सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सीबीआई ने यह छापा पिंजौर में वन्य जीव तस्करों के खिलाफ मारा। छापेमारी में पिंजौर से तेंदुए की 2 खाल, उदबिलाव की खाल और पेंगोलिन के शाल्क बरामद हुए। सीबीआई की टीम ने गिरोह के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हिमाचल में एफआईआर दर्ज होने के बाद पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप झूठे हैं। मंत्री अनिल विज के इस्तीफे मांगने के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले पर अनिल विज ही बोलेंगे। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले सोनीपत में अनिल विज ने कहा था कि मोहनलाल बड़ोली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पर आईपीसी की धारा 376D के आरोप हो, भला वह महिलाओं की मीटिंग किस तरह से ले सकता है। धारा 376 का आरोपी शख्स प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह सकता, उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सिरसा शहर में भी नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शहर में विधानसभा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव में भी पार्टियों का गठजोड़ बनने की संभावनाएं अधिक लग रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तरह नगर परिषद चुनाव में भी भाजपा और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। विशेष बात यह है कि गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा भाजपा में ही हैं। कैथल में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 40 लाख रुपए धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी गांव बिराल जिला मुजफ्फरनगर यूपी निवासी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का पूछताछ के लिए कोर्ट से 7 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्टून कैरेक्टर स्पाइडरमैन की संज्ञा दे डाली। दरअसल सीएम सैनी इस दौरान केंद्रीय बजट और रेल बजट को लेकर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पाइडरमैन है, जिन्होंने देश व हरियाणा में विकास का जाल बिछाने का काम किया है। पीएम का एक ही लक्ष्य है, वह है लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा के 50 गांव के किसान अपने खेतों का जल लेकर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। वहीं 72 दिन से अमन अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल केवल यही जल ग्रहण करेंगे, क्योंकि वह पानी के अलावा कुछ नहीं खा पी रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में अन्य इलाकों से पानी लेकर किसान खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ किसान 11 से 13 फरवरी तक होने वाली किसान महापंचायतों में भी शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। सभी बड़े किसान नेता गांव-गांव जाकर बैठकें कर रहे हैं, ताकि 14 तारीख को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से पहले किसान अपनी ताकत दिखा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपना भाषण दिया। 1 घंटा 35 मिनट स्पीच में उन्होंने नाम लिए बिना गांधी परिवार, केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं के आरोपों के जवाब दिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने आयोग के सामने अपनी मांग रखी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दिल्ली चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टियां उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। दफ्तर से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने आयोग के सामने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनकी वजह से कुछ जगह हिंसा हुई है। हमने बताया कि भाजपा और दिल्ली पुलिस जगह जगह गुंडागर्दी कर रही है। चुनाव आयोग ने इस पर सख्त एक्शन लेने और निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात कही। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को बताया कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के साथ दमन और हिंसा हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वोटिंग से ठीक पहले लोगों की उंगलियों पर जबरन स्याही लगाई जाएगी और उन्हें मतदान न करने के लिए भी धमकाया जाएगा। अमेरिका के चीन पर 10% टैरिफ लगाने के फैसले का जवाब बीजिंग ने भी टैरिफ लगाकर दिया है। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अमेरिका से आने वाले कोयला, LNG पर 15% और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी व बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले ट्रंप ने 1 फरवरी को चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने के फैसले पर साइन किए थे। ये फैसला आज से लागू हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ को लेकर चीन ने अमेरिका को WTO में घसीटा है। दोनों देशों के बीच इस टैरिफ वार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और चीनी मुद्रा युआन में गिरावट आई है। अमेरिका और यूरोपीय स्टॉक फ्यूचर्स भी नीचे आए हैं। अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के साथ ही वहां अवैध तरीके से घुसे लोगों को उनके देशों में वापस भेजने का काम शुरू हो गया है। अमेरिकन एजेंसियों ने इस तरह के जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उनमें कई भारतीय भी हैं। ऐसे ही 205 भारतीयों को लेकर अमेरिकी मिलिट्री का एक विमान सैन एंटोनियो से अमृतसर के लिए रवाना हुआ। यह C-17 विमान आज अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होगा। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।